मूवी की शुरुआत शिकारियों से होती है। वो शिकार करने के लिए आते हैं। इस बार उनका शिकार हाथी और रेनोस नहीं बल्कि शेरों का शिकार करने वाले हैं। वो शेरों पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सभी शेर मर गए, पर ऐसा नहीं था। एक शेर अभी भी जिंदा था। वो इन शिकारियों पे हमला करने लगता है। अब वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता है। दूसरी ओर हम डॉक्टर नेट को देखते हैं। वो अपने बेटियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में आता है। ट्रेन से बाहर आके वो घर में आ जाते हैं। वहाँ वो अपना सामान रख के मार्टिन का इंतजार करने लगते हैं। मार्टिन डॉक्टर नेट का काफी पुराना दोस्त है। वो अपनी कार से वहाँ पे आता है। सबसे पहले वो डॉक्टर नेट के गले मिलता है। अब वो सभी कार में सवार होकर मार्टिन के घर जाने लगते हैं। जाते समय मार्टिन उन दोनों को एक गांव दिखाता है। वो गांव उसकी माँ का था। उसकी माँ वहाँ पे ही पैदा हुई और बड़ी हुई। वो मार्टिन की सबसे अच्छी दोस्त थी। मार्टिन ने ही डॉक्टर नेट और उसकी माँ को मिलवाया था। मार्टिन उन सभी को अपने घर ले आता है। सभी अपना सामान उठा के घर के अंदर आ जाते हैं। मेयर अपनी मॉम की तस्वीरें देखने लगती है। उसने साउथ अफ्रीका के जंगलों में काफी तस्वीरें कराई थी। रात का समय हो जाता है। वो सभी खाना खाने लगते हैं। मेयर अपने पिता से नाराज थी क्योंकि उसके पिता और उसकी माँ अलग हो गए थे। अलग होने के बाद उसकी माँ को कैंसर हो गया था। डॉक्टर नेट उसे मिलने कभी नहीं गया, जिसके कारण ही मेयर अपने पिता से नाराज है। नेट और मार्टिन दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। नेट कहता है कि उसे अपनी पत्नी मरने का भी बहुत अफसोस है। वो अपनी पत्नी को किसी तरह भी बचा लेना चाहता था, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। अब वो अपनी जिंदगी में एक बार मेयर को खुश देखना चाहता है। इसके लिए नेट कुछ भी करने को तैयार है। सुबह का समय हो जाता है। मार्टिन उन सभी को साउथ अफ्रीका का जंगल दिखाना चाहता है। वो सभी कार में सवार होकर वहां से निकल पड़ते हैं। अब वो जंगल के काफी भीतर जा रहे थे। मेयर उन जानवरों की तस्वीरें लेने लगती है। आखिरकार वो चट्टानों के पास आ जाते हैं। वहाँ पे एक स्कूल था। माइनिंग में काम करने वालों के बच्चे वहाँ पे पढ़ाई किया करते थे। कुछ समय के बाद माइनिंग का काम बंद हो गया, जिसके कारण वो स्कूल भी खंडर हो चुका था। मार्टिन उन सभी को बांजी के पास ले आता है, जो कि एक शेरों के झुंड पे निगाह रखता है। मार्टिन उन सभी को झुंड के बारे में बताने लगता है। झुंड का नाम नंदी रखा गया है। नंदी नाम उनके सबसे पुरानी मादा के नाम पे पड़ा है। उनके साथ दो भाई कुंदा और केबे रहते हैं। वो पूरे झुंड की सुरक्षा और निगरानी करते हैं। मादा शिकार करने का काम करती हैं। कुंदा और कावे झुंड की सुरक्षा के लिए दूसरे शेरों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। मार्टिन कुंदा और कावे के पास जाके अपना प्यार जताता है। मार्टिन ने कुंदा और कावे को बचपन से ही पाला है, जिसके कारण वो मार्टिन को कभी भी कुछ नहीं कहते। मार्टिन तभी देखता है कि नंदी के पैर पे चोट आई हुई है। बांजी मार्टिन को बताता है कि ये शिकारियों का काम हो सकता है। मार्टिन नेट से कहता है कि हमें पास के गांव में जाना होगा। वहां जाके हमें गांव के लोगों से पूछताछ करनी होगी। उसके बाद ही हमें कोई सुराग मिल सकता है। जाते समय मार्टिन बताता है कि शिकारी पहले हाथी और राइनोस का शिकार करते थे, पर अब वो लुआन्स का भी शिकार कर रहे हैं। वो लुआन्स के हड्डियां और दांत काफी महंगे में बेच रहे हैं। वो सिंघा विलेज पहुंच जाते हैं। मार्टिन गांव वालों को पुकारना शुरू कर देता है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। मार्टिन अंदर जाके देखने लगता है। वो अंदर का नज़ारा देख के बौखला जाता है, क्योंकि गांव के सभी लोग मर चुके थे। इस गांव में लगभग 15 परिवार रहते थे। उस 15 परिवारों में सभी बुजुर्गों और बच्चों की मौत हो चुकी थी। नेट उसे पूछता है कि ये सब किसने किया है। मार्टिन उसे बताता है कि ये एक लाइन ने किया है। वो कहता है कि लाइन कभी भी ऐसा नहीं करते। वो भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मार्टिन नेट को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जिस लाइन ने ये सब किया है वो आसपास ही हो सकता है। मेयर और नोरा ये सब देख के घबरा जाती हैं। मार्टिन बांजी से बात करना चाहता है, पर वो बात नहीं कर पाता है। आगे जाके उन्हें एक शिकारी मिलता है। वो भी पूरी तरह जख्मी था। मार्टिन और नेट उसके पास जाके बातें करते हैं। वो बताता है कि एक लुआन है जो सभी को मार रहा है। पास में ही उन्हें लुआन की आवाज़ सुनाई देती है। मार्टिन उस लुआन की ओर बढ़ने लगता है। नेट उस शिकारी को बचा लेना चाहता है। वो उस शिकारी का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। वो शिकारी मर चुका था। मार्टिन उन सभी से थोड़ी दूर तालाब के पास आ जाता है। तो लुआन के पंजे दिखाई देते हैं। इसी दौरान वो लुआन मार्टिन पे हमला बोल देता है। नेट मार्टिन को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि वो शेर उसकी ओर काफी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। नेट अपनी जान बचाता हुआ कार के अंदर चला आता है। वो शेर कार पे हमला कर देता है। कार का शीशा खुला होने के कारण वो नेट का पैर पकड़ लेता है। नेट मेयर को कार ड्राइव करने को कहता है, ताकि वो लुआन से दूर जा सके। मेयर सही से ड्राइव नहीं कर पाती। वो उस कार को एक पेड़ से टकरा देती है। नेट उस कार को स्टार्ट करने लगता है, पर वो कार बंद हो चुकी थी। अब वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेयर और नोरा पूरी तरह घबरा चुकी थी।
उनको लगता है कि वो शेर उन्हें जल्द ही मार देगा। नेट उन दोनों को किसी तरह दिलासा दिलाकर चुप कराता है। दूसरी ओर मार्टिन वॉकी टॉकी की मदद से नेट से संपर्क करता है। वो बताता है कि लुआन ने मेरे पे हमला किया। उसका एक पैर पूरी तरह जख्मी था, जिसके कारण अब वो चल भी नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। खून ज्यादा बह जाने के कारण वो जिंदा नहीं बच पाएगा। नेट मार्टिन को खोना नहीं चाहता था। वो कहता है कि तुम वहाँ पे ही रहो, हम तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। उस कार में एक राइफल पड़ी थी। वो उस राइफल को निकाल लेता है। नेट कार की छत पे आ जाता है। वो स्कोप की मदद से मार्टिन को ढूंढना शुरू कर देता है। मार्टिन उसे बताता है कि वो हंटरलैंड के पास है। मेयर को हंटरलैंड दिख जाती है। वो उस कार में से बाहर आके मार्टिन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। नेट उसे रोकना चाहता है। इसी दौरान लुआन वहाँ पे आ जाता है। लुआन नेट पे हमला कर देता है। वो लुआन से बचता हुआ कार के नीचे छिप जाता है। दूसरी ओर मेयर दौड़ती हुई मार्टिन के पास आ जाती है। वो मार्टिन को कहती है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। इधर नेट अभी भी लुआन से फाइट कर रहा है। इसी दौरान नोरा एक डॉट से लुआन के ऊपर वार करती है। डॉट से हुए हमले के बाद लुआन वहां से चला जाता है। मेयर मार्टिन को लेके आ जाती है। नेट उसका ट्रीटमेंट करना शुरू। डॉट की बात से अभी भी लुआन बेहोश नहीं होता है। अभी भी उसकी नजर इसी कार पे है। वो इस कार के आसपास मंडराना शुरू कर देता है। रात का समय हो जाता है। अभी भी वो सभी उसी कार में थे। मार्टिन को होश आ जाता है। वो नेट से बातें करने लगता है। वो बताता है कि ये शिकारियों का काम है। शिकारियों ने उसके झुंड को खत्म कर दिया, जिसके कारण वो लुआन अब सभी इंसानों से बदला ले रहा है। अब वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं रहने देना चाहता है। नेट अपनी बेटियों को बचा के वहाँ से निकाल लेना चाहता है। मार्टिन उसे कार में ही रहने को कहता है। वो कहता है कि वो लुआन आसपास ही होगा। तुम कभी भी निहत्थे उस लुआन से नहीं जीत पाओगे। काफी अंधेरा हो जाता है। सभी उसी कार में सो जाते हैं। नेट को तभी मालूम होता है कि वॉकी टॉकी से आवाज आ रही है। तभी वो देखता है कि वो आवाज पास के शिकारियों से आ रही है। वो शिकारी रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं। नेट कार से बाहर आके शिकारियों से बात करने लगता है। वो कहता है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। एक लुआन हम पे बार बार हमला कर रहा है। शिकारी उनको वहाँ से निकालने के लिए $500 की मांग करते हैं। नेट उनको पैसे देने के लिए तैयार था। तभी एक शिकारी कार के अंदर पड़े मार्टिन को देख लेता है। मार्टिन के साथ उसकी काफी पुरानी दुश्मनी है। कुछ समय पहले मार्टिन ने उनके साथियों को मार दिया था। अब ये शिकारी इनको मार के अपना बदला पूरा करना चाहते हैं, जिसके कारण वो नोरा को उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी दौरान वो लुआन उस शिकारी पे आके हमला करता है। नोरा अब बच जाती है। नेट उसे जल्द से जल्द कार में जाने को कहता है। तभी शिकारी उस लुआन को मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। नेट कहता है कि हमारे पास यही मौका है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। वो किसी तरह करके एक कार को चुरा लेना चाहता है। वो उस कार के पास जाके देखता है, पर उस कार की चाबी उस कार में नहीं होती है। नेट वापस आके उन तीनों को बताता है कि कार की चाबी जरूर उस ड्राइवर के पास होगी। ड्राइव करने वाले लड़के को पहले ही नेट ने देख लिया था। नेट फैसला करता है कि वो उस आदमी के पास चाबियां लेकर वापस आएगा। नेट वॉकी टॉकी लेके वहां से निकल पड़ता है। वो आगे जाके देखता है सभी शिकारी मरे हुए थे। नेट किसी तरह भी उस ड्राइवर को ढूंढ लेना चाहता है। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। मेयर और नोरा घबराने लगते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो ड्राइवर के पास आ जाता है। वो उसकी जेब में से चाबियां निकाल लेता है और उसकी गन लेके कार की ओर बढ़ने लगता है। उधर लुआन कार के बिल्कुल पास आ जाता है। लुआन कार के शीशे तोड़ना शुरू कर देता है। वो किसी तरह करके अपना मुंह कार के अंदर डाल देता है। मार्टिन लुआन का मुंह दबोच लेता है और वो मेयर और नोरा को कार से बाहर जाने को कहता है। लुआन के भारी होने के कारण कार चट्टान से नीचे गिर पड़ती है। लुआन की हालत गंभीर हो चुकी थी, पर वो किसी तरह उठ के वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर मार्टिन पे पड़ती है। कार की टंकी में से तेल बाहर आ रहा था। लुआन मार्टिन को मारने के लिए उसके करीब आ जाता है। मार्टिन किसी तरह भी नेट और उसकी बेटियों को बचा लेना चाहता था, जिसके कारण वो अपनी जेब में से लेटर निकाल के आग जला देता है। अब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मार्टिन की मौत हो चुकी थी। नेट भागता हुआ नोरा और मेयर के पास आ जाता है। मेयर पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। नेट अपने दोस्त मार्टिन को मरा हुआ देख के दुखी होता है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता है। सुबह का समय हो जाता है। नेट अपनी बेटियों को लेके वहाँ से भागने लगता है। नेट नोरा को कहता है कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, और वो मेयर को दिलासा देता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। नोरा को तभी लुआंस का झुंड दिखाई देता है, जहाँ वो पहले आ चुके थे।
नेट को याद आता है कि पास में ही एक स्कूल है। वो कार को स्कूल की ओर घुमा देता है। नेट मेयर को उठा के स्कूल के अंदर ले आता है। उन शिकारियों ने स्कूल को ही अपना अड्डा बनाया हुआ था। वो सभी लोगों से बचते हुए इसी जगह पे रहते थे। यहाँ पे उन्होंने काफी सारे जानवरों की कीमती चीजें छिपा के रखी होती हैं। यहाँ से ही वो सभी चीजों की डिलीवरी किया करते थे। नेट मेयर का ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। वो देखता है कि घाव गहरे नहीं थे। इस बात पे खुश भी था। वो मेयर को भी दिलासा देता रहता है। नेट अब पानी की तलाश कर लेना चाहता है। वो मेयर और नोरा को वहाँ पे ही रहने को कहता है। वो कहता है मैं आसपास पानी देखता हूँ। नेट पानी की तलाश करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं वो लोएन अभी भी मरा नहीं है। वो इन सभी को ढूंढता हुआ स्कूल तक पहुँच जाता है। दोनों लोएन को देख के डर जाती हैं। वो जोर से चिल्लाने लगती है। नेट भागता हुआ जाकर लोएन पे फायर करता है। नेट उन दोनों को दूसरे रूम पे ले आता है। नेट सारी बातें समझ जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि वो लोएन उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका कोई न कोई हल निकालना पड़ेगा। नेट लोएन के सामने आ जाता है। अब वो वहाँ से भागने लगा था। लोएन भी उसके पीछे पीछे भागता है। नेट उस लोएन को भगाता हुआ शेरों के झुंड के पास ले आता है। झुंड के पास आके वो रुक जाता है। इसी दौरान वो लोएन नेट को मारना शुरू कर देता है। कुंदा और कावे दूसरे शेर को झुंड के पास आए हुए देख के उस पे हमला करते हैं। तब तक नेट काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसी दौरान बंजी भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो अपनी राइफल से उस लोएन को खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है। दूसरी ओर हम नेट को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जख्मी हालत में बेड पे पड़ा हुआ होता है। मेयर और नोरा भी दोनों उसके पास होते हैं। वो दोनों अपने डैड को जिंदा देख के खुश थे। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार नेट अपनी बेटियों को बचा ही लेता है। उसने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी भी था। वो फिर से तीनों साउथ अफ्रीका के जंगल में थे। वो उस जगह पे आए हुए थे जहाँ पे उसकी मॉम ने तस्वीर कराई थी। वो तीनों मिलकर अब तस्वीर कराने लगते हैं। इसी दौरान ये सर्वाइवल मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती